हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स की थ्योरम नंबर 10.12। ये इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है। इससे पहले की सारी ही थ्योरम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थ्योरम नंबर 1 to 11 वो सारी आनी आपके लिए कंपलसरी है, तभी थ्योरम नंबर 10.12 सीख पाओगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। क्या कहती है थ्योरम? कह रही है इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इससे लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 10.11 करी थी, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस वाली थ्योरम में कहा है ऑलरेडी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और बोला है कि उसके अपोजिट एंगल्स वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मींस उसके जो चारों पॉइंट्स हैं वो सारे ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें इस बार सिंपली सिर्फ ये बोला है कि ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD हमने अपनी तरफ से लिया है, हम चाहे तो PQRS LMNO कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें बोला है एक पेयर जो है उसका सम 180 डिग्री है, तो हमने ले लिया एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री गिवन दे रखा है। नाउ टू प्रूव हमें प्रूव करना है ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड साइक्लिक कब प्रूव होगा? जब हम ये प्रूव कर दें कि A, B, C एंड D चारों ही ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। मीन्स ये सारे ही पॉइंट्स कौन साइक्लिक हैं। नाउ अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें बड़े ही ध्यान से। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो चार पॉइंट्स हमें कौन साइक्लिक प्रूफ करने हैं, इनमें से 3 पॉइंट्स को हम पहले ही कंस्ट्रक्ट करके एक सर्कल बना लेंगे जिसके ऊपर ये तीनों ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाई करेंगे। ये हमने थ्योरम 10.5 में अच्छे से देखा है, सीखा है कि 3 पॉइंट्स से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की B, C एंड D पॉइंट्स, 3 जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे इन पे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसको हमने ज्वाइन कर दिया। मान लो जो फर्स्ट वाले केस में हम मान लेते हैं जो A पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। एंड सेकंड केस भी बन सकता है, हो सकता है जो ये A पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा हो, तो हमने लिख दिया A लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब इन दोनों ही केसेस में सेम चीज होगी। सबसे पहले हमें एक चीज गिवन जो दे रखी है कि एंगल A प्लस C जो है वो 180 डिग्री है और इस वाले में एंगल A प्लस C जो है 180 डिग्री है। तो हमें इसमें छोटा सा एक काम क्या करना होगा, इस वाले को हमें एक्सटेंड करना है यहाँ पे और इसको ज्वाइन कर देना है D से। हमें मतलब एक ऐसा पॉइंट बनाना है जो कि सर्कल के ऊपर लाई करे और इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला A डैश है। और यहाँ पर भी सेम काम करना है हमें, यहाँ पे तो कट कर ही रहा है पहले से, तो इस वाले को हमें ज्वाइन कर देना है D से और इस वाले को हमें नाम दे देना है A डैश। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहली जो हमें गिवन चीज दे रखी है एंगल A प्लस C 180 डिग्री है, तो सबसे पहले तो यही चीज लिख लेते हैं। हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन दे रखा है हमें और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला जो बन रहा है A डैश B C एंड D ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड सेकंड केस में भी A डैश B C D ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब A डैश प्लस C 180 डिग्री होगा और इस वाले में भी A डैश प्लस C 180 डिग्री होगा। तो हम दोनों ही केसेस का साथ में सॉल्व कर रहे हैं। हम लिखेंगे अब एंगल A डैश प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसका नाम भी लिख लेते हैं A डैश B C D। ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नेम। इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों ही इक्वेशन की RHS तो इक्वल है, मीन्स 180 डिग्री 180 डिग्री है। इट मीन्स हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS में आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू RHS में आ जाएगा एंगल A डैश प्लस एंगल C। तो C से C कट जाएगा और हमारे पास आंसर जो बचेगा वो आएगा एंगल A इक्वल है एंगल A
डैश के। इट मीन्स जो एंगल ए और ए डैश है ये दोनों कोई अलग एंगल नहीं है, ये सेम एंगल है। मीन्स ए वाला भी लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर ही, वहीं पर ए डैश पर। और इस वाले केस में भी ए एंड ए डैश जो है वो सेम एंगल है, सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए एंड ए डैश आर सेम पॉइंट्स, ए एंड ए डैश आर सेम पॉइंट्स, therefore A will also lie on circle। और लास्ट पॉइंट हम लिख देंगे कि ए बी सी डी जो चारों ही पॉइंट्स है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। हैंस ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक मीन्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। Therefore A B C D is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। सो स्टूडेंट्स आज कंप्लीट हो चुकी है हमारी सारी थ्योरम चैप्टर नंबर 10 की, थ्योरम 1 से लेके 12 तक। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।